हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट में ओरिएंटेशन किस तरह से चेंज करना है। अब ये ओरिएंटेशन जो है हमारे पास दो टाइप के ओरिएंटेशन रहते हैं। एक रहता है हमारे पास पोर्ट्रेट और दूसरा रहता है हमारे पास लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने एक सैंपल फाइल क्रिएट करके रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है आपका समय बचाने के लिए। तो कुछ टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है और अगर मैं इस फाइल को अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है उसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन मेरे पास पोर्ट्रेट है, यानी विड्थ मेरा कम है और हाइट मेरी यहाँ पे ज्यादा है पेज के हिसाब से। Right? So such a type of orientation it is called as the portrait orientation. लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मुझे ये जो टेक्स्ट चाहिए वो मुझे लैंडस्केप ओरिएंटेशन में अगर मुझे चाहिए, यानी टेक्स्ट का जो फ्लो है वो टेक्स्ट का फ्लो मेरा वो इस डायरेक्शन से अगर चाहिए, इस टेक्स्ट का फ्लो अगर मेरे पास इस इस टेक्स्ट का फ्लो अगर मुझे इस डायरेक्शन में अगर चाहिए, ऐसे टेक्स्ट अगर मुझे चाहिए, राइट, सो दैट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इट इज कॉल्ड एज द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन किस तरह से करना है ये हम देखेंगे। तो ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको एक पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा और वो पैकेज है, दैट इज पैकेज इंक्लूड करने के लिए हमारे पास कमांड है \use पैकेज। और इस \use पैकेज के साथ कर्ली ब्रेसेस के अंडर में देना है आपको lscape। Lscape stands for landscape, right? Lscape stands for landscape। और अभी ये जो हमारे पास कमांड है, ठीक है, तो इस सारा का सारा टेक्स्ट अगर मुझे पूरा जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में वो पूरा का पूरा टेक्स्ट अगर मुझे लैंडस्केप में ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा और वो एनवायरनमेंट रहेगा हमारे पास बिगिन लैंडस्केप, राइट, ये करता हूं मैं। और बिगिन लैंडस्केप अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एंड लैंडस्केप आ चुका है। और बिगिन लैंडस्केप और एंड लैंडस्केप के बीच में जो भी कंटेंट्स आपको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में चाहिए, ठीक है, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपका बिगिन लैंडस्केप और एंड लैंडस्केप के बीच में आप लोगों को डाल देना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बिगिन लैंडस्केप, फिर टेक्स्ट है और सबसे एंड में, एंड डॉक्यूमेंट के पहले मेरे पास एंड लैंडस्केप आया हुआ है। तो इस तरह से मैंने एक लैंडस्केप एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है और लैंडस्केप एनवायरनमेंट क्रिएट करने के पहले एक पैकेज मैंने इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर lscape। अगर ये lscape पैकेज अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो प्रीएम्बल में और डायरेक्टली अगर आप लैंडस्केप एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली कंपाइलर आपका एरर देगा। तो बिफोर यूजिंग दिस लैंडस्केप एनवायरनमेंट आपको यूज पैकेज lscape कमांड लिखना जरूरी है। अभी ये यूज करने के बाद अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को बिल्ड एंड व्यू अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है उसका टेक्स्ट फ्लो अगर आप देखते हो तो हमारा ये टेक्स्ट फ्लो जो है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आ चुका है। ठीक है, मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ व्यू में दिखाता हूं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट का फ्लो है अभी ये लैंडस्केप मोड में हो गया, इसका मैं साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास या ओरिएंटेशन है पेज का, ये पेज का ओरिएंटेशन हमारे पास लैंडस्केप में हो गया। तो मैंने सारा का सारा टेक्स्ट क्या किया है, मैंने लैंडस्केप मोड में डाल दिया हुआ है। लेकिन अगर मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे कुछ पेजेस अगर मुझे चाहिए कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चाहिए और कुछ पेजेस के लिए मुझे लैंडस्केप ओरिएंटेशन अगर चाहिए तो क्या करना है, जितने भी पोर्शन में मुझे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चाहिए वहां पे कुछ भी कमांड नहीं देना है। सिंपली अगर मुझे यहां से लैंडस्केप ओरिएंटेशन अगर चाहिए तो बिगिन लैंडस्केप कमांड में यहां से शुरुआत कर दूंगा, यानी बिगिन लैंडस्केप और एंड लैंडस्केप के बीच में जितना टेक्स्ट आएगा उतना ही हमारे पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आएगा और बाकी का टेक्स्ट जो रहेगा वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आएगा। तो मैं फिर से इसको आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देते हैं और अब देखोगे कि पीडीएफ बनने के बाद आप स्टार्टिंग के कुछ पेजेस अगर है तो देखिए स्टार्टिंग के कुछ पेजेस आपके पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है और जहां से हमने लैंडस्केप कमांड दिया था तो बाकी का जो टेक्स्ट है वो बाकी के टेक्स्ट हमारे पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप एक ही डॉक्यूमेंट में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन रहेगा वो आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रहेगा। जब तक आप लैंडस्केप एनवायरनमेंट के अंदर में टेक्स्ट नहीं रखोगे, इसमें टेक्स्ट रह सकते हैं, इसमें फिगर रह सकते हैं, टेबल्स रह सकते हैं, कुछ भी रह सकता है, तो जो भी कंटेंट या मैटर आप
इस बिगिन लैंडस्केप और एंड लैंडस्केप के बीच में डालोगे, उस टेक्स्ट का ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप हो जाएगा। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी है। जनरली ये जो लैंडस्केप एनवायरनमेंट है कब यूज होता है कि जनरली आपके पास कुछ टेबल्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा है, राइट, जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में फिट नहीं बैठते हैं, तो ऐसे टेबल्स के लिए जनरली लैंडस्केप ओरिएंटेशन यूज किया जाता है। तो उन टेबल्स को भी आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आप ऐड कर सकते हैं। जब हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस समय भी आप लोगों को बताऊंगा कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन टेबल का और लैंडस्केप ओरिएंटेशन टेबल का किस तरह से सेट करते हैं, मैं आपको तभी भी बताऊंगा, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।